अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं मक्का की ज़ियारत के लिए। और ये है हमारा बहुत ही अच्छा और प्यारा सा होटल। इसका नाम वैसे वोको है, बट शायद अरबिक के हिसाब से इसको अरबिक में फ़े ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए जी, और अब हम रेडी हैं और सबसे पहले जो है वो हम जाएंगे गारे सौर देखने के लिए। गारे सौर जो है वो वही पहाड़ है जहाँ पे ये गार बनी हुई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के लिए रवानगी इख्तियार की तो 3 दिन और 3 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे क़याम किया, क्योंकि कुरैश मक्का ने आपको ढूंढ रहे थे और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे मक्का से, तो 3 दिन और 3 रातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ थे। तो आई विश कि मैं इसके ऊपर जा पाती, बट जो इसका रास्ता है वो कोई स्मूथ नहीं है और जो हाइकिंग एक्सपर्ट्स होते हैं ज़्यादातर वही यहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अब हम जा रहे हैं जनाब मैदान अराफात की तरफ, जहाँ पर क़यामत के दिन द डे ऑफ जजमेंट जो है वो वहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो सब लोगों को वहाँ पे जमा करेंगे। दैट इज़ मैदान अराफात, और वो मुकाम है जबल रहमत का। और अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि आज हम उस जगह पर जा रहे हैं और इंशाल्लाह नवाफिल भी अदा करेंगे और आपको दिखाते भी हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़्यादती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप भूल जाते हैं और ये अच्छी बात नहीं है। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें। जबल रहमत का जो बाहर पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे एक ली मार्केट टाइप जगह बनी हुई है जहाँ पे आपको हॉकर्स और स्टॉल्स नज़र आएंगे। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो चीज़ मेरे लिए वो ये थी कि जब यही टॉयज़ और यही सब कुछ मैंने मदीना में और शॉप्स पे देखा था, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। उनके जो प्राइसेस थे और जो प्राइसेस इन स्टोन्स की थी वो वैसे ही पता चल रहा था कि स्टोन्स रियल हो नहीं सकते। सो जस्ट हमने इसको बस चलते चलते ऐसे ही विज़िट किया है और कुछ ले नहीं सकते थे, क्योंकि जाते हुए भी हमारा जो फोकस था वो जल्द से जल्द जबल रहमत पर पहुंचना था और वापसी पर भी हमें जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन का जो है वो फ़िक्र था। तो इस वजह से जो है वो यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। और अब हम जा रहे हैं जनाब जबल रहमत की तरफ। और हमारे साथ जो अल्लाह ताला ने इस विज़िट पे हमारे लिए बड़ी ही ज़्यादा मेहनत जो है वो रखी हुई थी, और अल्लाह ताला ने कहा अब आ गए हो ना तो बस मेहनत करके जाओ बहुत ज़्यादा। तो ये जो फ्रंट का जो रास्ता था, जो पहले मैंने सुना है कि ओपन था, बट जब हम एंटर हुए हैं तो उन्होंने उसको हर्डल्स के साथ बंद किया हुआ था। तो हमें एक पूरा बिग राउंड लेके जबल रहमत की जो एंट्रेंस है वहाँ पे जाना पड़ा। और यहाँ पे हम आ गए। इरज माशाल्लाह सबसे पहले यहाँ पे पहुँची है। और यहाँ पे लोग जो हैं वो मार्कर्स के साथ, पेन्स के साथ दिल बना बना के जो है ना वो नाम लिख रहे होते हैं। बट अल्लाह ताला को आपकी नीयतें पता हैं, तो आप हाथ से वर्चुअली जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे कितना खूबसूरत व्यू है। और यहाँ से जो है वो क्लॉक टावर भी, जो मक्का टावर है वो नज़र आता है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। आई गेस मैंने जूम किया था, यस। तो ये आपको जो है वो नज़र आएगा। अब हम जा रहे हैं जनाब, ये वो एरिया है जब हज के दिनों में यहाँ पे ये मिना का इलाका है और मिना का मुकाम है, ये हम आपको भी दिखाते हैं। हर जगह पे स्टे करना, रुकना जो है वो पॉसिबल नहीं था। सो हमने यहाँ पे बस जो है वो कार में चलते चलते ही इसको जो है वो विज़िट किया है।
और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एरिया जो है वो कुछ डेजिग्नेटेड है, जो VIPs आते हैं और स्टे करते हैं, तो उनके लिए एक एरिया है, एक होटल आप कह सकते हैं, एक रेस्ट हाउस कह सकते हैं, जो कि वहाँ पे जो है वो स्टे करते हैं आके, और वो आपको एक एरिया अलग से ही नज़र आता है, और वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म होगा और अल्लाह ताला बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हज के लिए भी जो है वो हम आपको लेके चलेंगे साथ। और ये है जनाब मिना का मुकाम, और हमने इसको हमेशा वीडियोस में देखा है हज के दिनों में कि यहाँ पे जो है वो कैंप्स होते हैं। और अब लाइट के साथ ज़रा थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। और ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि जब भी कोई VIP मूवमेंट होती है, VIPs आते हैं मक्का विज़िट करने के लिए, तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। सो ये काइंड ऑफ ऑफिशियल कोई इनकी प्लेस है, आई डोंट नो, बट एनीवेज। अब हम जा रहे हैं जमारात के मकाम की तरफ, जहाँ पे हज्जाज कराम जो है वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं अभी, क्योंकि ये ऑब्वियसली हज के दिनों में ही ओपन होता है और रास्ता भी जो है वो बंद है और हम इससे आगे जा नहीं सकते, तो वरना मैं आपको ज़्यादा क्लोज करके दिखाती। तो यहाँ पे 3 शैतान जो है वो बंद हैं, ठीक है जी। और ये बिल्डिंग है जिसके 4 फ्लोर हैं, तो रश की वजह से इस एरिया को जो है वो डिवाइड किया गया है। और अब हम जा रहे हैं जनाब, क्योंकि आज इंशाल्लाह हम अपना सेकंड उम्रा जो है वो अदा करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 दिन है मक्का में स्टे के लिए। अब हम जा रहे हैं मस्जिद अल जराना, जो कि हरम से 25 किलोमीटर अवे है, और यहाँ से इंशाल्लाह हम उम्रे के लिए नवाफिल अदा करेंगे और नियत करेंगे, क्योंकि ये सुन्नत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद से भी जो है वो उम्रे की नियत से एहराम बांधा था। और अब जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो स्पॉट है मक्का का, ज़ियारत है मक्का की, और वो है मस्जिद जिन। और मस्जिद जिन के बारे में जो कुरान पाक में भी सूरह जिन मौजूद है, और वो इसी से रिलेटेड है कि शयातीन या आप जन्नात की एक कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुक्म पर इस्लाम कबूल किया था। और यहाँ पे जो है वो इसके ऑपोजिट एक बड़ा खूबसूरत वॉल आर्ट जो है वो बना हुआ है डे में। और अब हम इंशाल्लाह जो है वो हरम में दाखिल हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक पिलर दिखा देती हूँ। ये देखिए मक्का के जो हरम का ये पूरी कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे पिलर्स आपको वाइट नज़र आएंगे, लेकिन एक पिलर जो है वो आपको ब्राउन कलर का नज़र आएगा। और ये वो मुकाम है जहाँ पे शब मेराज में बुराक जो है वो यहाँ पे आके रुका था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सफारी है। और अब हम जो है वो सही के मराहिल में जो है वो पहुँच चुके हैं। और इरज ने माशाल्लाह से जो है वो बहुत हैप्पीली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना सेकंड उम्रा भी अदा किया। और हम साथ साथ दुआ भी मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द जो है वो दोबारा से हाज़री के लिए बुलाएं और दोबारा से हम ये तमाम मनाज़िर देखें, क्योंकि आज जो है वो थोड़ा सा फ़ील हो रहा था कि अब हम जो है वो हमारे पास टाइम कम है। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा उम्रा अदा करने के बाद हम अब हरम से, क्योंकि आपको एग्ज़िट करना होता है, तो अब हम आ गए हैं जनाब इस साइड पे। और यहाँ पे जो है वो आपको सामने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश जो है वो नज़र आ रही है। और ये सारा वो एरिया है। और अब इस घर को जो है वो एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है।
इसके साथ साथ ऑपोजिट जो है वो आपको ये सारे जो एरिया है ये वॉशरूम्स का ये आपको नज़र आता है। और यहाँ पे जो है वो अबू जहल का घर था और अर्ली मॉर्निंग इरज को जो है वो इस तरह से डोर लग गया पाँव पे, उसको चोट लग गई, जिसकी वजह से जो है वो फिर उसको उठा के ही हमने नेक्स्ट डे जो है वो गुजारा। और आज क्योंकि लास्ट डे है तो मैं और भाभी इंशाल्लाह आज हतीम में नफल जो है वो हम कोशिश करेंगे कि अदा हो जाए और इंशाल्लाह। और ये जो है ये रास्ता जो हरम की तरफ जा रहा होता है, तो यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से स्टॉल्स नज़र आ जाते हैं, लेडीज़ बैठी होती है। रिच बहुत ज़्यादा थक गई थी और अब आज क्योंकि हम दोनों ही अंदर जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त 10:30 के बाद का टाइम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हतीम में बहुत अच्छा जगह भी मिल गई और अल्लाह ताला ने ख़ुद ही असबाब भी बना दिए, हमने नवाफिल भी अदा कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब अब हम आ गए हैं क्लॉक टावर और यहाँ पे अब हम खाएंगे खाना। और खाना माशाल्लाह से इतना अच्छा था कि दिस वाज द बेस्ट मील जो हमने मक्का में टाइम गुजारा और बहुत ही स्पेशल आपको यहाँ पे जो है वो नज़र आएगा। इसमें राइस था और साथ बारबेक्यू था, बारबेक्यू का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त था और इसको जो है वो इसी तरह से सर्व किया जाता है, साथ रायता है, बहुत मज़े की सैलड है और आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें तो वैसे ही माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खाया और उसके बाद जो है वो क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो हमने अर्ली मॉर्निंग जो है वो हमारा हमने जाना है और मदीना की तरफ। तो अभी हमने सोचा कि अच्छे से फिर खाना खा लें और उसके बाद जो है वो फिर हम थोड़ा सा वॉक के थ्रू जो है वो एक्सप्लोर करेंगे मक्का। और अब हो गया है टाइम जनाब मक्का छोड़ने का और जो लोग वहाँ से आ चुके हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इस फीलिंग को समझ सकते हैं कि मक्का या मदीना को छोड़ के जाना कितना डिफ़िकल्ट है। आप घर बैठ के हम बिल्कुल भी उस चीज़ को जो है वो समझ नहीं सकते हैं, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वहाँ पे विज़िट किया है और जिनके साथ ये हो चुका है। तो मक्का छोड़ना बहुत ही मुश्किल था और बट अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे इस उम्मीद के साथ। तो आपको सब्र जो है वो आ जाता है कि अच्छा इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर बुलाएंगे, हम फिर आ जाएंगे। तो इट्स अ पार्ट। अब हम मदीना जा रहे हैं और मदीना में अगेन जो है वो हमारा 3 to 4 या मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है थोड़ा सा स्टे भी होता है, तो 4-5 घंटे का ट्रैवल हमारा होगा। और साथ साथ आपको थोड़ा सा मक्का भी दिखा रही हूँ क्योंकि ये रास्ते जो हैं वो फिर शायद अल्लाह ताला जब नसीब करेंगे तभी हमें नज़र आएंगे। ये देखें मक्का एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही प्यारी साफ़ सुथरी सी सिटी है और जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको एहराम में लोग चलते फिरते नज़र आएंगे और आपकी दिल में ना एक खुशी होती है इस जगह पे घूम के फिर के और लोगों को देख के। इसकी जो बिल्डिंग्स हैं, इसकी सराउंडिंग्स हैं, उसमें अपने आप में एक बड़ी ही बरकतों वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर डबल डेकर बसेस भी चलती हैं बट उसको एक्सपीरियंस करने का हमें मौका नहीं मिल सका क्योंकि हमने ज़्यादातर जो एक प्राइवेट कार होती है, कैब्स होती हैं, वही हम यूज़ करते रहे हैं। और हर ज़रूरत की चीज़, हर तरह का फूड आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और अब जो है वो हम इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में
मदीना की सराउंडिंग्स में एंटर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीलॉग जो है वो इंशाल्लाह मेरा इस खूबसूरत सफ़र का लास्ट वीलॉग होगा, तो आपने मिस नहीं करना। कितनी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। यकीनन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत सारी जो है पहाड़ और भी होते होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो रिंग रोड बनी हुई है और उसको जो है वो कनेक्ट करने के लिए, ऑब्वियसली ट्रैवल करने के लिए लोगों को सहूलत देने के लिए चीज़ें तो बनानी पड़ती हैं। और हम पहुंच चुके हैं मदीना अपने होटल में वापस। और यहाँ पे इतना रश था कि रिज़र्वेशन के बावजूद हमारे रूम्स रिज़र्व थे, बुकिंग डन थी, बट फिर भी हमें 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ा यहाँ पे। और जनाब अब तक की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।